नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मा। नेटफ्लिक्स पर एक एंथोलॉजी आ रही है, अनकही कहानियाँ। कल ही से स्ट्रीम हो रही है। मैं देख नहीं पाया चूँकि मैं यात्रा पर था और आज आपसे बातें कर रहा हूँ मैं उसके बारे में। एंथोलॉजी आजकल फैशन में है, थोड़ी सुविधा होती है, निर्देशकों को भी मौका मिलता है छोटी कहानियाँ छोटे अंतराल की आसानी से कही जा सकती है और लगभग अगर एक ही किस्म की कहानियाँ हों तो उनकी एक एंथोलॉजी तैयार की जा सकती है। यह भी कुछ वैसा ही हुआ है। इसमें 3 निर्देशक हैं, अश्विनी अय्यर तिवारी, अभिषेक चौबे और साकेत चौधरी। हम इन तीनों निर्देशकों के बारे में जानते हैं। ये तीनों मसाला मेन स्ट्रीम फिल्में नहीं बनाते। ये तीनों थोड़ी अलग किस्म की मानवीय पहलू की कहानियाँ लेकर आते हैं, संबंधों की कहानियाँ लेकर आते हैं। इनकी फिल्में गाढ़ी होती हैं, बहुत कुछ कहना चाहती हैं और इन्हें यह मौका मिला है इस एंथोलॉजी के जरिए समाज में संबंधों की परतों को उकेरने का। किरदार हमारे आसपास के हैं, किरदार हमारे देखे सुने हुए हैं, लेकिन उनके जीवन के इन पहलुओं के, उनके संबंधों में इस अभाव, उनके सपनों की उड़ान, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। कुछ लोग जो उसी माहौल में रहते हैं, वे इसे बेहतर जान समझ सकते हैं। फिर भी तीनों कहानियों का मर्म हमारी समझ में यह आता है कि यह मानवीय संबंधों की कहानियाँ हैं। पहली कहानी में एक गांव से शहर आया लड़का जो कपड़े की दुकान में काम करता है। अपने पेशे के अलावा, अपने काम के अलावा उसके जीवन में और कुछ नहीं है, जबकि उसके साथ काम करने वाला कर्मचारी दिन रात लड़कियों की फिक्र में रहता है और उनसे दोस्ती भी है उसकी। फैसला होता है कि एक फीमेल मैनिक्विन लाई जाए। आती है। लाने के समय से ही यह जो लड़का है जिसके जीवन में कोई लड़की नहीं है, उसे उस मुजस्समे से ही प्रेम हो जाता है, मैनिक्विन से प्रेम हो जाता है। और फिर सारी घटनाएं घटती हैं जो कि अमूमन समाज ऐसी चीज़ों को देखता सुनता नहीं है, स्वीकार नहीं करता, उसके पल्ले नहीं पड़ता, वह पागल समझता है ऐसे चरित्रों को। यह कहीं कहीं मानसिक भटकाव भी हो सकता है, भावनात्मक भटकाव भी हो सकता है और यह कहानी नई परतें खोलती है हमारे सामने। अश्विनी अय्यर तिवारी को अच्छे कलाकार मिले हैं, खास करके अभिषेक बनर्जी जिन्होंने मेन लीड किया है इस एंथोलॉजी में। उन्होंने बहुत ही सुंदर भावपूर्ण काम किया है और अपने किरदार को जिया है। उनके सहयोगी किरदार भी अच्छे हैं। उनको जो काम सौंपा गया था उसको उन्होंने अच्छी तरह से किया है, चाहे वो कपड़े की दुकान का मालिक हो या उसका साथी हो। और यह फिल्म दर्शाती है कि हमें अपने अभावों में, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में किस प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं और या होती हैं, उनसे कैसे पार पाया जा सकता है। दूसरी कहानी अभिषेक चौबे की है। यह मुंबई के लोअर मिडिल क्लास के एक लड़के एक लड़की की प्रेम कहानी है। लड़की अपने चौल के माहौल से निकलना चाहती है। लड़का मजबूरी में सिनेमा हॉल में काम करता है, टिकट बेचने, समोसे बेचने से लेकर के सारी साफ सफाई जिम्मेदारियां। इस लड़की से उसका प्रेम हो जाता है, लड़की भी उसकी तरफ आकर्षित होती है और फिर दोनों निकलने की कोशिश में सचमुच निकल जाते हैं। और फिर कैसे क्या होता है, उनके बीच प्रेम कैसे गाढ़ा होता है, प्रेम कैसे बढ़ता है, क्या छोटे छोटे प्रसंग आते हैं, छोटे बहाने, छोटे झूठ और बड़े सपने। इन सब के बीच अभिषेक चौबे ने इस कहानी को कहा है। उनकी कहानी में रिंकू राजगुरु और अन्य कलाकार हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और उनकी बात जो कहना चाहते होंगे अभिषेक चौबे, उसको पर्दे पर पेश किया है। कहानियाँ छोटी छोटी हैं
1 घंटे 50 मिनट में तीनों कहानियाँ पूरी हो जाती हैं। तीसरी कहानी साकेत चौधरी की है। उन्होंने शहरों में पति पत्नी संबंधों के बीच आए तनाव और उसके साथ बनते बिगड़ते संबंधों, नए फैसलों, परिवार टूटने, परिवार जुड़ने, तलाक, सेपरेशन, इन सारी चीज़ों को 4 चरित्रों के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से निर्देशित किया है। और यह अभाव लगभग सभी की ज़िंदगी में है, सभी कपल्स में, और उसको उन्होंने छूने की, उसके बारे में बात करने की कोशिश की है कि कैसे एक कपल में दरार पड़ती है, कुछ शक होता है, फिर वह दूसरे कपल के संपर्क में आती है लड़की, और फिर कैसे पता चलता है कि वहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा है, और फिर दोनों कैसे अपने अपने कपल के पास लौटते हैं। यह कहानी शहरों के दरमियान घटती है और इसमें कुछ परिचित एक्टर हैं, तो उनको देखिए आप, उसका आनंद लीजिए। और यह कहानी कुछ हद तक संतुष्ट करती है। बहुत अच्छी तो नहीं बन पाई है और न कोई बहुत बड़ी बात कहती है, लेकिन एंथोलॉजी है और ऐसी छोटी कहानियाँ अगर शॉर्ट फिल्म के तौर पर अलग अलग आती तो भी लोग देखते। एक साथ आ गए हैं तो एक पैकेज हो गया है, और यह एक नया तरीका है दर्शकों को लुभाने का। हमें आगे भी और भी एंथोलॉजी देखने को मिलेंगी। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।